अच्छा जी, विपिन भाई को हम दोबारा ले लेते हैं। हेलो, थैंक यू गालिब सर। क्या हाल है आपके? ईस्टर मना रहे हैं आप? आप तो ईस्टर नहीं मनाते थे। नहीं, मैं ईस्टर नहीं मनाता हूँ, लेकिन मैं इस मोहब्बत के इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जो जीसस ने जो मोहब्बत क्रूस से दिखाई है, वो सारे लोग उस प्रकार की मोहब्बत से भर जाएं, तो क्या ही अच्छा हो जाए। कोई अच्छा, तो लड़ाई फिर ना क्या हो। होगा? हाँ जी, विपिन भाई, आप ईस्टर नहीं मनाते? अगर नहीं आप नहीं ईस्टर नहीं मनाते तो फिर आप जीसस की क्रूसिफिक्शन को किस तरह से जस्टिफाइड कर सकते हैं? नहीं, मनाने की जरूरत नहीं, तो प्रतिदिन उसको याद करने की जरूरत है हर किसी क्रिश्चियंस को। कोई पर्टिकुलर डे में याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये कहना है। कोई जानते ही नहीं कि किस दिन उनको क्रूसीफाई किया गया था, बट वो याद करते हैं। एक अच्छी बात है, लोग दुनिया में ये बताते हैं कि जीसस क्रूस पे लटकाए गए थे और तीसरे दिन जिंदा हो गए। तो वो एक पैगाम दुनिया को मिलता है, तो ठीक भी है, उसका पॉजिटिव वे भी है। लेकिन वो जो ग्रेवयार्ड में जाके वो मोमबत्ती जलाना और ये सारी चीजें मुझे अच्छी नहीं ग्रेवयार्ड में जाके कौन जीसस की मोमबत्ती जलाता है? कोई भी नहीं जलाता। नहीं, कब्रिस्तान जाते हैं ना, उसी दिन जाते हैं लोग। नहीं ईस्टर जाते, के दिन। ईस्टर पे नहीं जाते, 2 नवंबर को जाते हैं आमतौर पे लोग। ये कहना चाह रहे हैं कि जीसस 3 दिन मरा रहा, वो तो मरा रहा, लेकिन ईस्टर के खुदा दिन जी जो है उठे वो थे। 3 दिन मोहब्बत में मरा रहा। नहीं, देखिए हाजी सर 3 दिन, वो 3 दिन भी नहीं मरे। वो तो उन्होंने अपने आप को, अपनी आत्मा को उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकाला, फिर वापस अपने शरीर में ले लिया आत्मा को। उन्होंने तो खुद होके छोड़ा था, उनको कोई मार नहीं सकता था। उन्होंने तो कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ करके। उन्होंने स्वयं उसने उस आत्मा को दिया और वापस ले लिया उसने। आपने अभी कहा कि जीसस 3 दिन मरा रहा है और उसके बाद फिर जिंदा हो। नहीं, ऐसा लोगों का मानना है कि वो मरने के बाद जिंदा हो गए, लेकिन उसमें ये था कि वो उन्होंने अपनी आत्मा को स्वयं दिया और उस 3 दिन वो नीचे, जैसे हमारा एक बिलीव है कि वो अधलोक में गए और उन कैदी आत्माओं को भी उन्होंने गॉस्पल्स दिया और उसके बाद 3 दिन के बाद वो लोगों के बीच में प्रेजेंट हुए वापस कैदी आके। आत्माओं को जो जीसस ने गॉस्पेल दिया था, वो कौन सा गॉस्पेल था? गॉस्पेल ऑफ जॉन, मार्क, लूक, कौन सा था? नहीं, यही है कि शैतान हरा दिया गया, ये खुशखबरी। अच्छा, तो गॉस्पेल सिर्फ इतनी है कि शैतान हरा दिया गया? बिल्कुल। तो शैतान कैसे हारा है, मुझे ये भी तो बताएं जरा। वो गुनाह कराना चाहता था जीसस से, और जीसस गुनाह ना करके उस शैतान को हरा दिए। तो ये कब वो हारा था चाहता, शैतान? शैतान कब हारा था? शैतान ने जीसस को 40 दिन तक उसकी परीक्षा लेता रहा, उससे गुनाह कराने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि क्रूस पे लटकाया जाना भी उसी का प्लान था। और लेकिन जीसस ने वहां से भी प्रेम का पैगाम दिया, उन्होंने नहीं, तो क्षमा कर दिया जीसस तो सब। खुद स्लीब पे कह रहा था कि कसूर खुदा का है जो मैं स्लीब पे लटका हूं। वो तो शैतान नहीं कह रहा था। कहाँ उसने कहा कि ये उसने कहा खुदा था का ना, जब उससे पूछा गया था तो उसने कहा था कि जिसकी वजह से आखिर पे वो कहता है कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। तो वो किसे कह रहा था? शैतान को कह रहा था कि खुदा को कह रहा था? नहीं, तो खुदा से उसने मगर ये फिर भी एक तेरी इंसान। मर्जी पूरी हो, तो इसका मतलब है कि हाँ, मर्जी तो खुदा की थी, शैतान की थोड़ी थी। नहीं तो खुदा की ही मर्जी थी कि एक इंसान के रूप में तो आप फिर शैतान को ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ये भी तो बताएं ना। नहीं तो अगर वैसे शैतान। आपकी कहानी से शैतान गायब हो जाए तो अल्लाह धड़ाम से नीचे गिरा गिरता है, क्योंकि अल्लाह के पास कोई प्लॉट नहीं रहेगा। हाँ जी, नहीं तो अल्लाह शैतान, को मनवाने के लिए, खुदा को मनवाने के लिए या मानने के लिए शैतान का इस कहानी में होना जरूरी है। अगर बिल्कुल शैतान नहीं बिल्कुल। रहेगा तो ये सारा प्लॉट ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। नहीं, शैतान बहुत अच्छा, जरूरी है। बुराई जो है वो किसी अच्छाई के लिए बहुत जरूरी, जैसे उजाला के लिए अंधेरा अंधेरा अगर ना हो तो उजाला कोई कैसे जानेगा। तो वैसे ही बुराई का विपिन होना भी। भाई विपिन भाई, एक सवाल है यहाँ पे मेरा कि खुदा के कितने बेटे हैं? जितने हेलो। जितने लोग उनकी मर्जी पे चलते हैं, खुदा की मर्जी पे चलते हैं, जितने लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, गुनाह नहीं करते, वो सब उनके बेटे। सब बेटे? फिर इकलौता क्यों कहा गया? इकलौता ओनली इसलिए क्यों बिगॉटन क्यों कहा गया है फिर? इकलौता इसलिए क्योंकि उसमें आदम का खून नहीं है। यार देखो, आदम का खुदा कैसे? ने अब मरियम जो आदम का खून कैसे नहीं है, ये बताएं मुझे से आ आप। रही थी ना,
कि मरियम भी अल्लाह मियां ने उठा के जमीन पर रख दी थी। हाँ नहीं, मरियम तो देखिए आप मरियम के अंदर तो आदम का लहू था, लेकिन हजरत ईसा के अंदर आदम का लहू नहीं था। तो भाई मरियम से जो लहू आया था वो आदम के अंदर, वो जीसस के अंदर, वो मरियम का ही था ना। नहीं, आप देखिए लहू ट्रांसफर नहीं होता है ना गालिब भाई, आप तो साइंस यार पढ़ते हैं होता है वो। ना भाई, आप जाके चेक कराइएगा अपना और अपनी अम्मी का ब्लड ग्रुप, और आपको मैं तो 90% बता रहा हूँ कि आपका ब्लड ग्रुप अब आपकी अम्मी वाला होगा। नहीं, मेरी पता है, मम्मी का 5 बच्चों में से 1 बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ना, वो आम स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि वो बाप वाला होता है, बाकी 4 का माँ वाला होता है। ठीक है, समझ गए गालिब आप? सर, प्लेसेंटा जो है वहां से ब्लड ट्रांसफर नहीं होता, वहां पे सिर्फ जो भैया मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो ब्लड ग्रुप आता है वो माँ की तरफ से आ रहा होता है, 5 में से 4 बच्चों का। अब आप ये कैसे कहोगे कि बाप की तरफ से ब्लड आ रहा होता है? जब बाप वाला ब्लड ग्रुप ही नहीं है तो बाप की तरफ से ब्लड कैसे आया, बताएं फिर जरा। नहीं, बाप की तरफ से जैसे मेरे पापा का बी पॉजिटिव था और मम्मी का ओ पॉजिटिव है, तो मेरा तो बी पॉजिटिव ब्लड। हाँ, तो आप फिर आपके बाकी बहन भाइयों का ओ पॉजिटिव नहीं है, उनके पास फिर बाप का खून नहीं हुआ ना। नहीं, बड़े भाई का भी बी पॉजिटिव है मेरे यहाँ। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं किसी का ओ पॉजिटिव नहीं है? नहीं ना, सिस्टर का भी नहीं है ओ पॉजिटिव, सिर्फ मम्मी बस का था ओ पॉजिटिव, और हमारे यहाँ तीनों भाई बहनों का बी पॉजिटिव। अच्छा, तो भाई मेरे यहाँ तो भाई मेरे 5 बहन भाई हैं, हम में से 4 का जो है वो ओ पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये ब्लड का पॉजिटिव नेगेटिव होना ये हाँ, तो क्या डिपेंड नहीं आप कह रहे हो करता। कि माँ की तरफ से ब्लड आता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ट्रांसफर ही नहीं होता ब्लड तक, ब्लड अच्छा ट्रांसफर चलिए, नहीं जब होता। जीसस हाँ, को स्लीप पे चढ़ाया गया तो उसके अंदर से खून निकला था। ब्लड ग्रुप देखिए, ब्लड ट्रांसफर ग्रुप होता है ना, ट्रांसफर यही तो होता है, बता रहा बिल्कुल। हूँ मैं, ये भाई को समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही। हाँ, मैं बी हूँ, नेगेटिव, मेरे बच्चे जो हैं वो सब बी हैं, और हाँ मेरा जी, हस्बैंड जो था वो ओ था। हाँ जी। तो बच्चे दोनों मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बी हैं मेरी तरह। नहीं सिस्टर, देखिए क्या है कि जब प्लेसेंटा से अगर अम्बिलिकल कॉर्ड यार से वो देखा तो जाए, हम बात ही नहीं कर रहे ना मेरे प्यारे भाई, हम तो ये बात कर रहे हैं कि बच्चों के पास जो माँ वाला ब्लड ग्रुप होता है, वो अगर आप कह रहे हो कि बाप से ब्लड आता है माँ से नहीं आता, तो भाई फिर बाप वाला होना चाहिए ना। बच्चों का सबका माँ वाला ग्रुप कैसे आ गया फिर? नहीं जरूर, तो जीसस के अंदर माँ और बाप का लहू कैसे मिक्स हो सकता है, हो ही तो नहीं आप सकता मुझे ना, क्योंकि बताएं उनके ना कि पास जीसस blood के अंदर transfer- फिर बाप का लहू था, कहाँ से आया, मुझे बताएं। जब वो जीसस के स्लीप अंदर, पे चढ़ाया गया जीसस को तो उसके अंदर से खून तो निकला। हाँ नहीं, तो ब्लड तो था उनके अंदर, वो इंसान हाँ जी, बने थे। अब वो ब्लड जो था वो खुदा का ब्लड था। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि खुदा का ही ब्लड है। खुदा का ब्लड ग्रुप क्या फिर? यानी कि खुदा के अंदर भी ब्लड होता है। खुदा जो है वो इंसान के रूप खुदा दे ब्लड ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਖੁਦਾ ਵੀ। नहीं, उन्होंने खुदा तो इंसान बन गया। शैतान ने तो खुदा को उठा के स्लीप पे चढ़ा दिया। ਉਹੀ ਨਾ। नहीं, तो वो उसकी मिस्टेक थी ना कि एक निर्दोष को उसने सजा दिलाई, वो ही उसकी ये हार खुदा है की ना। मिस्टेक थी, खुदा की मिस्टेक थी, खुदा की मर्जी यही थी कि वो मर्जी इस थी दुनिया या में मिस्टेक इंसान, थी यार, ये पूछ रहा हूँ। नहीं मिस्टेक नहीं है, वो एक पैगाम है, मैसेज है, जिसे आपने अभी तक नहीं समझा सर। अगर उस मैसेज को आप समझ जाएं कि खुदा जो है वो इंसान इसलिए बना कि ताकि आज वो विपिन भाई मोहब्बत समझा का के पैगाम इन्होंने दे सारे सके और शैतान समझा के जाना है। तो देखिए सर, अगर आप बाय द उसको थोड़ा ग्रेस सा, ऑफ गॉड भी कहो। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं खुदा का जोया भाई से, वो ओ पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? किसका? खुदा का। देखिए, खुदा का अभी जब तक वो इस दुनिया में थे उनका ग्रुपिंग उस समय हुआ नहीं था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो इसी ह्यूमन बॉडी में ही है, वो अलौकिक बॉडी में है ना अभी, उसमें लहू उस बॉडी में लहू नहीं रहेगा जिस बॉडी में जीसस अभी है। तो क्या पानी पे चलती है वो बॉडी? नहीं, हेवनली बॉडी देखिए, आपने खुद देखा होगा कि जब जीसस क्राइस्ट अपने चेलों के पास प्रकट हुए तो वो दरवाजा बंद था, लेकिन वो बीच में प्रकट हो गए। तो वो दरवाजा से वो जो फिजिकल बॉडी अलग है और वो एक हेवनली बॉडी अलग है। अच्छा विपिन भाई, मेरा एक सवाल यहाँ पे अच्छा, स्किप हो तो गया। यानी जीसस मैं का जो ब्लड ग्रुप जो है वो 0 है, वो नहीं है, 0 है। नहीं, जब वो इस दुनिया में थे उनका ब्लड रहा और उसका ग्रुप भी रहा हो सकता है, लेकिन वो अभी जिस फॉर्म में है उसमें ब्लड नहीं। अच्छा, ब्लड नहीं है। यार गालिब भाई उस वक्त
मेडिकल नहीं था ना उस वक्त, जीसस को नहीं पता था कि ब्लड ग्रुप भी होते हैं कोई। अब छोड़ देना अब बात को यार। अच्छा, अब तो जीसस अच्छा ये की क्रिश्चियंस क्यों अगेंस्ट ब्लड ग्रुप डायनासोर से कह रहे मैं हैं कहता जीसस की देखिए आत्मा सर को भी लोग ऐसा जीसस की बॉडी में नहीं रहना। वो भी कहता है मैं यहाँ क्यों आया? चलिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खुदा कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब इकलौता कहते हैं एक को, लेकिन यहाँ पे खुदा इसराइल को भी कहता है तू मेरा बेटा है, ठीक है, याकूब को भी कहता है तू मेरा बेटा है, दाऊद को भी कहता है तू मेरा बेटा है। तो ये खुदा फिर जब अयूब की किताब में लिखा है कि खुदा के बेटे खुदा से मिलने के लिए आए, तो वहां पे सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल है, ठीक है, जमा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो अब खुदा के कितने बेटे थे जिसमें से एक, मतलब इकलौता कैसे हो सकता है? अब जब ज्यादा होंगे तो इकलौता तो नहीं हो सकता। ये कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, ये वो मतलब वो सारे चाइल्ड लोग स्पिरिट का प्रॉब्लम था अल्लाह को, ठीक नहीं, है ना। वो सारे लोग जो खुदा की बात मानते हैं और उनकी इच्छा पे चलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो सब उसके बेटे और बेटियां हैं। कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा, फिर ये इकलौता शब्द एक और वाक्य मैं ऐड कर दूं। पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा, और जिनको पसंद किया उनसे शादियां की और उनसे जिन्नात पैदा हुए। अब ये खुदा के कितने बेटे थे, मुझे ये जरा बता दें। देखिए जो एंजल जो बनाए गए थे, जो एंजल जो स्वर्गदूत थे, वो भी उनके बेटों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने मिस्टेक, कुछ स्वर्गदूतों ने भी मिस्टेक की। अच्छा, भूतों ने मिस्टेक कर दी। मतलब एंजल्स भी आप कह रहे हैं कि मिस्टेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिस्टेक किए हैं। जो लूसीफर वो एंजल था और उसने मिस्टेक किया, इसके कारण से उसको पनिशमेंट भी मिला। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हम खुदा की सोबत में रह के भी गलत काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और किया भी है उन्होंने, उनको पनिशमेंट भी मिला। मतलब खुदा की सोबत में रह के भी कोई गलत काम कर सकता है, आप ये कहना चाह रहे हो? अभी 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 जितने इंसान हैं वो सब खुदा के अंडर में ही तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने, खुदा ने उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने वाला नहीं बनाया। सबको फ्री विल दिया हुआ है, जो चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में वो सबका जजमेंट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ज्यादा ज्यादा कॉमेडी होती जा रही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ना ये इकलौता जो है, इकलौता एक को कहते हैं, तो ये इतने ज्यादा है तो उसमें से इकलौता क्यों कहा जा रहा है? मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है। देखिए आप अगर यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, तो वहां पे एक बॉडी है परमेश्वर की, वो इकलौती है, एक ही बॉडी है उनकी, और वही बॉडी जो है वो इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आई। जीसस जो है वो खुदा की बॉडी है, इसलिए इसको इकलौता कहा गया है। वो जो जो बॉडी है वो इस दुनिया में आई और मनुष्य बना, और वो जो है उसने बेगुनाही का जीवन जी के लोगों को दिखाया कि देखो इस प्रकार का जीवन जीना है। जीसस लोगों के नहीं तो सामने एग्जाम्पल। वहां पे हमें क्लियर क्लियर कर दिया जाता ना कि भाई ये जो मनुष्य हैं, ये मनुष्य जो है, ये खुदा के इकलौते नहीं है, ये जो मनुष्य है ये एक है, ये इकलौती बॉडी है, तो ये ही इकलौता है। कुलुस्सियों में लिखा है ना कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कुलुस्सियों की पुस्तक आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। हाँ हाँ, मैं वो तो कह रहा हूँ कि वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वहां पे हमें ये नहीं पता चलता कि इकलौता बेटा जो है वो इकलौता उसको कहते हैं। अब हाजी भाई के, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा इकलौता बेटा है, तो भाई जो बाकी के 3 है उनको क्या कहेंगे? नहीं, इकलौता इस सेंस पे कहा गया है क्योंकि देखिए जितने भी आदम से पैदा हुए वो सारों के अंदर में गुनाह था, लेकिन जो जीसस जो है वो बिल्कुल बेगुनाह थे। इसलिए उनको इकलौता। एंजल्स जो थे वो आदम से पैदा हुए थे। नहीं नहीं, एंजल्स तो अलग अलग उनका 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 अलग है। ये जो मनुष्यों उनका के लिए डीएनए कहा अलग है, गया आप कि ये कहना मनुष्यों में चाह रहे हैं। इकलौता कहा। जी हाजी भाई। मैं कहा एंजल्स का डीएनए अलग था।
अच्छा डेंजर जो है वो इंसानों से अलग 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 अच्छा मखलूकियत क्या अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि मरियम के लिए तो खुदा ने जीसस के लिए तो मरियम को चूज किया, बाकी जो इकलौते थे उनके लिए किसको चूज किया गया? नहीं, कोई इकलौता तो सिर्फ एक ही है ना, बाकी इकलौता कोई दूसरा है ही नहीं इकलौता। इकलौता शब्द जो है वो इसलिए कि एक अकेला ऐसा व्यक्ति जो बेगुनाह था और बेगुनाही का जीवन जिया, इसलिए उसको इकलौता कहा गया है। बाकी चले सभी ने गुनाह मैं यही कह रहा हूँ कि एक जीसस पैदा हुए, वर्जन बर्थ हुई उनकी, लेकिन बाकी भी तो वर्जन ही हुए होंगे कि बाकी मतलब वर्जन नहीं थे, वर्जन की बर्थ नहीं थी उनकी, कैसी हुई थी उनकी बर्थ, कैसी हुई थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यार ਉਹਦੇ ਤੇ सब ਰੱਬ ਨੇ आदम ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, बस ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ है। अच्छा देखिए सबने आदम का डीएनए, सबके अंदर आदम का डीएनए, आदम से ही सारे लोग इस दुनिया में आए हैं। लेकिन जीसस के अंदर नहीं आदम का डीएनए कितनी देर पहले आया था जी आदम? बाइबल के मुताबिक कितनी देर पहले आया था? 6000 साल पहले लगभग। अब आप देख लें कि 6000 साल पहले यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, इंसानों की हड्डियां मिल रही हैं जो 6000 साल से पहले बहुत बहुत पहले के। नहीं वो सारी डायनासोर चीजें कहाँ जो है ना फेक है, वो फेक है। कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग आप अगर देख लें तो सारी चीजें फेक है, कोई नहीं। अभी किसी वोल्केनो होता है, जैसे बस ज्वालामुखी फूटता है, उससे जो लावा निकलता है, उसका कार्बन डेटिंग करके देखेंगे तो आपको हजारों लाखों साल पहले बताया जाएगा कि ये जो वहां से जो लावा निकला है वो उसके कार्बन डेटिंग करेंगे तो कई हजार साल लाख साल पहले का यानी कि वो। आप ये कह रहे हैं, क्या नाम है इसका, इंसान जो है सिर्फ 6000 साल पुराना है। हाँ जी, पॉपुलेशन देख लीजिए ना 6000 हाजी साल सर। आज कार्बन डेटिंग तो खाली सिस्टर जिंदा आज चीजों की हमारे होती है, लावा की थोड़ी हो सकती है। नहीं जिंदा चीजों की नहीं, सब चीजों की कार्बन डेटिंग किसी भी चीज की हो सकती है। कार्बन डेटिंग जिंदा चीजों की होती है भाई, क्या है ये? रेडियोमेट्रिक डेटिंग और चीजों की होती है, खाली जिंदा और चीजों वो की भी होती है। हाँ लावा की नहीं हो सकती भाई। नहीं, वही उसकी रेडियो एक्टिव डेटिंग करके देख सकते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग, तो वो हाँ भी तो गलत भाई है। मसला ये है कि जितना पुराना आप आदम बता रहे हैं ना, उससे पुराने तो डंडे लोगों ने निकाल लिए हैं, ठीक है, समझ गए आप? सर देखिए पॉपुलेशन देख लीजिए आप सर भाई। देखें हिंदुओं ने इतने शिवलिंग जो बनाए हैं उससे बहुत पुराने हैं। मेरा कहना हाजिर सर की जो पॉपुलेशन है वो एक फैक्ट हमारे सामने रखता है कि आज हम लोग 8 अरब हैं और आज से 70-80 साल पहले हम लोग सिर्फ 1 अरब थे। ओ तो भाई जिस क्रम आज में से हम लोग 70-80 साल पहले हम 1 अरब से 8 अरब इसलिए बन गए हैं मियाँ, क्योंकि वैक्सीनेशन आ गई है। पहले पॉपुलेशन इस स्पीड से कभी बढ़ी ही नहीं थी दुनिया में। ये एक एग्जांपल है ना सर कि हम ये अगर करोड़ों एग्जाम्पल साल नहीं से है रहते, भाई, ये आपकी गलत एग्जाम्पल है। अगर करोड़ों साल से रहते हाजी सर तो आज दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने इंसान रहते। इसलिए कि पॉपुलेशन भी तो कंट्रोल होती है ना, नेचर खुद भी पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। भाई ये अभी 400-500 साल पहले हाँ। जो अपना वो आई थी, क्या कहते हैं उसे, एक वबा आई थी, उसके अंदर तो बहुत कम सारे लोग रह गए थे। हमारा डीएनए ये बताता है कि हम मतलब एक एक्सटेंस अपना वो एक्सटेंट होने लगे। चलें ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया। हम बस मूवी से आखिरी बात करेंगे और उसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है, शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।